अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़ीद ऐसी इल्मी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल ख़ज़ाना ईमान को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 13 साल मक्के की जिंदगी के अंदर पहले ये बतलाया, चमड़े उधड़ गए, मारे पड़ रही हैं। मेरे अजीजों, सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रब अकबर की कसम है, सारे जल्लजीम वाले मेरे भाइयों, कारी यासीन तारिक कारी साहब की दावत पर आने वाले, तुम बिलाल के कर्ज को अदा नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, आज आपको मुझे रोजे की तौफीक मिली। कोई बिस्तर पे बैठ के खाएगा, कुरान की तिलावत मस्जिद में आके करेगा, कोई अपने घर में करेगा, कोई एसी की ठंडी हवाओं में करेगा। लेकिन बिलाल तेरे क्या कहने, उधर बिलाल कुरान सुनाया करता, इधर बिलाल के जिस्म से चमड़ा उतरा करता था। उमैया आया और आके कहने लगा, ओ मेरे भाई इब्ने खल्फ, तेरे से ये बिलाल ही नहीं संभा जाता। उन्होंने कहा करूं क्या, मार मार के थक गया, बाज नहीं आता। उन्होंने कहा ठहर, तेरे हाथ में क्या? उन्होंने कहा इतनी सी रस्सी। कल मैनू फड़ा। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर से पकड़ा, रस्सी गर्दन के नीचे कर दी और एक बट्टा इधर एक बल इधर दे दिया। अपने भाई को कहने लगा, ये जरा इधर रस्सी का किनारा पकड़ियो। गांठ बांध के गिरा बांध के रस्सी का किनारा पकड़ा दिया। इधर से उमैया ने किनारा पकड़ लिया, ये खींची। इनको मेरे अजीजों, इनका कलेजा ठंडा ना हुआ, इनको तरस ना आया। आगे दोनों भाई बढ़े, एक भाई ने इस गाल पर हाथ रखा, पांव रखा, एक भाई ने इस गाल पर, इस कल्ले पे पांव रखा और दोनों ने पैरों का जोर लगाकर जब रस्सी को छीना, खींचा। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखें बाहर आ गई, उद्दू चढ़ गया। बिलाल के चीखने की आवाज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक में काशाना नबूवत के आपके कानों में पहुंची। कमली वाले परेशान होकर बाहर आए। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखें बाहर थी, अल्लाहु अकबर करीब था, जान निकल जाती। किसी ने बिलाल के कान में कह दिया, बिलाल इमामुल अंबिया इस वक्त तेरे किरदार का, तेरे हाल का नजारा कर रहा है। जनाबे बिलाल हबशी ने खांसना छोड़ दिया, बिलाल हबशी ने चीखना छोड़ दिया, आहत आहत का तराना बुलंद करना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा शुरू कर दिया और रहमत वाले नबी को देखकर मुस्कुराए, या रसूल अल्लाह क्यों परेशान हो गए, आप घर में जाओ, आराम करो। जब तक बिलाल जिंदा रहेगा कुरान भी आबाद रहेगा, मोहम्मद का फरमान भी आबाद रहेगा। इधर सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, मेरा दरवाजा बजा, मैं समझी मेरा घर वाला रोटी लेके आवेगा, दूध दही लेके आएगा, बच्चों के नाश्ते का सामान लेके आएगा। जब मैंने दरवाजा खोला, आसमिन वाइल दरवाजे पे खड़ा था। कहा, सुमैया तुझे अबू जहल बुला रहा। मैंने कहा, मेरे से उसे क्या वास्ता, मेरा दीन अलहदा, उसका नजरिया अलहदा, मेरा कलमा अलहदा, उसकी सोच अलहदा। कभी हाँ ना में बातें चल रही थी, जाऊं ना जाऊं के बारे में सोच रही थी। मुझे बालों से पकड़ के जमीन पे घसीट दिया और गली में से घसीटता मक्के के चौक में लाया। नजारा कुछ और था, गाय की खाल ने जमीन के ऊपर बिछा रखी थी। एक खाल में मेरे बेटे को लपेट दिया, दूसरे खाल में मुझे लपेट दिया, तीसरे में मेरे छोटे को लपेट दिया और ऊपर से खालों के मुंह को बंद करके सीना शुरू कर दिया। इन चौधरियों ने अपने एक हाथ से उस खाल को हमारे जिस्मों को उठाया, मक्के के बुलंद पहाड़ों की चोटियों पे ला के रख दिया। जैसे दिन चढ़ा 12-1 बजा, शिकर दोपहर का वक्त हुआ, पत्थरों से आग निकलने लगी। सुमैया कहती है, खाल के अंदर मेरा चमड़ा उबलने लगा। अल्लाह अकबर, जब मेरा चमड़ा उबल रहा था, मक्के के सरदार कह रहे थे, नजरिया बदल ले, सोच बदल ले, ईमान बदल ले, तुझे यहाँ की हुकूमत मिलेगी, बादशाहत मिलेगी, यहाँ का माल मिलेगा, दौलत और दुनिया मिलेगी। रब अकबर की कसम। मैंने पूछा, सुमैया बता बता फिर तूने उस हालत में क्या किया? कहने मैंने कहने लगी, मैंने अबू जहल का चेहरा देखा और मैंने कहा, मार कितना मारेगा, दबा कितना दबाएगा, खलड़ी उधेड़ कितनी उधेड़ेगा, मार मार के हमारी रगों में से तो खून निकाल सकता है, लेकिन सीने से इश्क़ रसूल नहीं निकाल सकता। ये उनकी कुर्बानी है। जो आज चिट्टी चादरें, ये सोफा, ये तकिए, ये मिनरल वाटर, ये पैसों की बहारें, ये उनकी कुर्बानियों का सदका है। खुदाए पाक की कसम, किसने कह दिया दीन डॉलर में मिला, किसने कह दिया पाउंड में मिला, किसने कह दिया जर्दे पुलाव में मिला? दीन तो साहबा की कुर्बानियों से मिला। आज दीन जरूर है, लेकिन दीन को फैलाने के लिए कुर्बानी देने को तैयार कोई नहीं। कुरान भी वही, नबी का फरमान भी वही है, हदीस भी वही है, कलमा भी वही है, नमाज भी वही, लेकिन कुर्बानी देने वाला कोई नहीं। मैं कह रहा हूँ आपका काम है, आप कह रहे हो मौलवियों का काम है। इसी झगड़े के अंदर जिंदगी आप भी हार गए, जिंदगी की बाजी मैं भी हार गया। नतीजा क्या निकला? 0/0। ना मेरे अजीजों, ना मुझे कलमा अल्लाह ना करे, ना आपको कलमा अल्लाह ना करे नसीब हो रहा है। जाओ जाके कब्रिस्तान में, जो अपने दादों से, अपने बाबों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने वसेबियों से, अपने अहले मोहल्ला से, अपने लेन देन
वालों से जाके पूछो, बता 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 क्या बना? कहने लगा कुमकुम में जिंदगी गुजारने वालों, फनूसों में जिंदगी गुजारने वालों, सोलर यूपीएस जनरेटर लाइटों में जिंदगी गुजारने वालों, यहाँ के लिए भी एक बल्ब लेके आना। रब्बे अकबर की कसम है, जब से बड़ा ऐसा अंधेरा कब्र में है, अल्लाह अकबर, इस अंधेरे की वहशत ने मुझे सांस लेने के काबिल भी नहीं छोड़ा है। आज मेरे प्यारो, मैं तुम्हें यूं नहीं कहता कि वहां कोई जनरेटर ले जाओ, मैं नहीं कहता वहां कोई सोलर कोई ट्रांसफार्मर ले जाओ, मैं नहीं कहता फानूस लगवा लो, एक बल्ब लगा लो। वो बल्ब कैसे मिलेगा? जाओ 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 मोहल्ले में कोई ऐसा घर तलाश करो जिसके पास रोजा रखने की ताकत है लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं, सहरी के लिए कुछ नहीं, अफ्तारी के लिए कुछ नहीं। ना दे मदरसे वालों को, अपनी बहन को दे दे, अपने भाई को दे दे, अपनी अम्मी को दे दे, अपने अब्बू को दे दे। रब्बे अकबर की कसम है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने उलमाए किराम से सुना, एक अल्लाह वाले फरमा रहे थे कि अल्लाह के नबी से पूछा, अल्लाह के नबी, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से ज्यादा भी कहीं खर्च करने से अजर मिलता है? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से ज्यादा कहीं खर्च करने में अल्लाह इससे ज्यादा अजर अता फरमाता है। कि अल्लाह के नबी वो कौन सा रास्ता? फरमाया, माँ बाप के ऊपर खर्च करना अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से ज्यादा अफजल है। अल्लाह अकबर। जल्ले जी वालों, में यहाँ एक बात अर्ज करके जाऊंगा, पता नहीं तुम्हारे दिल को भावे या तुम्हें अच्छी लगे बुरी लगे। कुरान खानियां होती हैं, सेठ साहब मर गए, चौधरी साहब मर गए, अल्लाह सबको जिंदगी अता फरमावे। मेरे अजीजों, आखिरी मरला उधर दुआ, इतनी अफसोस की बात है कि आप मरने वाले की दुआ में शामिल होने मगफिरत के लिए आए ना। मौली साहब दुआ लंबी करना, इधर दुआ हो रही, हड़ो हड़ो, उधर रोटी शुरू हो गई। 2 मिनट, जब 4 घंटे इंतजार किया, 2 घंटे और कर लो। खाएगा वो जिसके मुकद्दर में, जिसके मुकद्दर में नहीं, उसके दरवाजे पे ले जाओ तब भी उसे नसीब नहीं होगा। उधर दुआ और इधर खाना, खुदा के वास्ते अल्लाह कहेंगे ये तो इनकी अपनी बख्शिश घाटे में पड़ गई, दूसरे को बख्शा होने आए। फिर उससे पहले एक और काम होता है, नाराज ना होना। पता नहीं ये शरीयत में जायज़ है कि नहीं जायज़ है, पता नहीं मेरे अजीज़ों ये अच्छा बुरा, लेकिन मेरे तो बड़ा भाई जब से सुना डर लगने लग गया और कोशिश करता हूँ, अल्लाह अकबर, इस मामले में मैं शामिल ना हूँ। बतेरे उलमाए किराम अपनी अपनी जिम्मेदारी पे कर लो। जब कुरान खानी के लिए हाथ उठे दुआ के लिए, ठहरो ठहरो, क्या करना है? दस्तार कर दो जी। किसकी? ये मरने वाले का बड़ा बेटा है, दस्तार कर दो, इसकी दस्तार करो। मैंने कहा क्यों? शरीयत में तो कोई इसका कोई हैसियत नहीं। कहा नहीं नहीं, शरीयत में नहीं है, इसलिए पूरी बरादरी, पूरा वसे, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ है तो इसके सर पे पगड़ी बांधेंगे ताकि लोगों को पता लगे अब इस घर का ये बड़ा है, अब इस घर का ये बड़ा। मैंने कहा भाई ठीक है, 2 मिनट मुझे इंतजार करने दो, 2 मिनट मुझे इससे कुछ पूछने दो। मौलवी साहब क्या पूछोगे? मैंने कहा अगर मेरे सवालों में कामयाब हो गया तो ये पगड़ी पहनाऊंगा, ये नहीं पहनाऊंगा। पहला सवाल, बेटे जब अब्बू जान की सांसें टूट रही थी उस वक्त तो मुझे नजर नहीं आया, दौड़ के सारे मस्जिद के मौलवी साहब को बुलाने गए थे, सूरह यासीन बता पड़ी थी कि इसने पढ़ी थी। ऐ मेरे बच्चे, जब बाप का इंतकाल हुआ किबले की तरफ मुंह तूने किया या इसने किया था? मेरे बच्चे जब बता अब्बा जान को गुस्ल देने का वक्त आया उस वक्त कमरे में मुझे तो आप नजर ना आए। मेरे बच्चे जब बाप के कपड़ों से जिस्म से कपड़े उतारने का वक्त आया उस वक्त आप नजर ना आए। पेशाब रोड़ों से संजा करने का वक्त आया, तेरी शर्मगाह को, तेरे बाप की शर्मगाह को मैंने हाथ लगाया, चाहिए तू था तो मुझे नजर ना आया। बाप के जिस्म पर साबुन मैंने मला, आपने ना मला। गुस्ल के बाद कफन मैंने पहनाया, आपने ना पहनाया। जनाजगाह में मैं आगे आगे बढ़ा, आप ना गए। मुसल्ले पर जनाजा पढ़ाने के लिए मैं खड़ा हुआ, आप ना आए। कब्रिस्तान में कब्र में उतारने के लिए मैं आगे बढ़ा, आप ना आए। कब्र के ऊपर मट्टी डालने के बाद अलिफ लाम मीम का पहला रुकू, सूरह बकरा का आखिरी रुकू पढ़ने के लिए कारी साहब को बुलाया, आप ना आए। अल्लाह अकबर। 4 दिन से बाप मरा, तेरे सर पर कुरान रख के कहता हूं, बता कितने बाप के लिए सपारे पढ़े, कितना बाप के लिए दुरूद शरीफ पढ़ा, कितना बाप के लिए अल्लाह को रात को रो के दिखाया। अगर इनमें से 0.0 नजर आए तो रब्बे अकबर की कसम ऐसी गुस्ताखी ना किया करो। तुम ऐसे के सर के ऊपर पगड़ी बांध रहे हो, जो बाप के लिए दुआ नहीं कर सकता वो उसकी कब्र का वारिस कैसे बनेगा? चलो छोड़ो इसे भी। मैंने कहा पगड़ी बांधूंगा, सारी बरादरी जरा 5 मिनट बैठ जाओ, मुझे बेवा से मिलना है, मौलवी साहब वो इद्दत में है। मैंने कहा दीवार खड़ी कर दो, 36 पर्दे हाइल कर दो, मैं चुपके से जाके मिलूंगा। खैर तो है? मैंने कहा इसकी बेटी है कहाँ? मैंने कहा मैंने उससे भी मिलना है। मौलवी साहब खैर तो है? इधर बेवा मेरी अम्मी बैठ गई, इधर मेरी धी मेरी बेटी बहन बैठ गई। मैंने कहा खल्ला, तेरे सबसे बड़े बेटे को तुम्हारा वारिस, तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारे अरमानों का, तुम्हारे घर का, तुम्हारी जगीर का, तुम्हारे हिस्से का वारिस बनाया जा
रहा है, तेरी इजाजत है? कहने लगी भाई ये तुझे किसने कहा? मैंने कहा फुप्पे ने कहा, तेरे जेठ ने कहा, तेरे देवर ने कहा, तेरे ससुर ने कहा, तेरे फलाने ने कहा। उन्होंने कहा भाई तुम्हारी मर्जी। अब्दुल हन्नान ने एक बात करूं? मैंने कहा जी मेरी बाजी। कहा 4 दिन पहले की बात है, 4 दिन पहले की बात है, रात को 1 बजे घर आया था, फूं फां कर रहा था, मेरी जुर्रत नहीं थी कि मैं इससे पूछूं कहां से आया, मैंने तो सिर्फ इसे इतना ही कहा था बेटे तुझे याद नहीं रहा, आज अब्बू को डॉक्टर के पास लेके जाना था। मौलवी साहब इसने मुझे ऐसी झिड़की दी, मैं सीधी शर्म से झुक गया। मौलवी साहब मैं डरती डरती इसकी चरपाई के पास गई और मैंने जाके कहा बेटे जहां तेरी बहन का रिश्ता किया आज वो आए थे और कह रहे थे चाचा जी की जिंदगी का कोई पता नहीं, आंख बंद होने से पहले बेटी को लाल जोड़ा पहना दो, हम कुछ नहीं मांगते। अल्लाह अकबर। कहा मौलवी जी मैंने कोई गुनाह किया था? मैंने तो इतना कहा था। ये उठा, इसने यूं घूर के दिखाया, मेरा खून ही खुश्क हो गया और अपने बाप की चरपाई की तरफ मुंह करके कह रहा था एक ये मुसीबत गले पड़ी है, नवे तमाशे और शुरू हो गए, मैं क्या करूं, बड़ा बेटा बनना कोई जुर्म है। धाड़ करके दरवाजा बंद किया। मौलवी साहब जब दरवाजे की धाड़ आई मेरा कलेजा टूट गया, मैं सारी रात आंसुओं से रोती रही। अब तेरी मर्जी, तू इसके सिर पे पकड़ी बांध, पहले इसने बाप किशोर की जिंदगी में जूते मारे, अब और मारेगा, तेरी मर्जी। मैंने कहा बेटी मुझे तेरी माँ से जवाब मिल गया, तू बता। मैंने कहा मेरी बच्ची बता, तेरे भाई को तेरा सरपंच तेरा चौधरी बना दूं? कह लगी मौलवी साहब अम्मी की सुनी, अब मेरी सुन। मैंने कहा क्या सुनावेगी? कल अल्लाहु अकबर, कल सुबह मैं इसके पास आई थी और मैंने तो यही पूछा था भाई रोटी पे घी लगा दूं? इसने यूं करके टुकड़ा जमीन पे फेंका था। इनने कहा मेरे सामने तुम आती हो मेरी भूख ही खत्म हो जाती है। अल्लाहु अकबर, सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा देखता हूँ मेरा मूड ही खराब हो जाता है। ये रोटी पर लात मार के चला गया, मेरे अरमानों को तोड़ के चला गया। मौलवी साहब तेरी मर्जी। अल्लाहु अकबर, कल ये रोटी पे बोल रहा था, आज पानी के गिलास पे बोलेगा। खुदा के वास्ते पगड़ी बांधनी है तो माँ के सिर पे जाके बांध, बेवा के सिर पे जाके बांध, कि जिसकी बच्चियां उसके गोडों पे सर रख के परसों से रो रही हैं अम्मी अब्बू कहाँ चला गया, हमें कहाँ छोड़ के चला गया। ये माँ रोटी नहीं खा रही, बच्चियों को दिलासा दे रही है और एक से कह रही है बेटी रो ना, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। क्या कर रहे हो मेरे प्यारो? ये तो पहले प्लानिंग करके बैठा है। अब्बू ये मुझे दे के गए थे, अब्बू ने ये मुझे दिया था, ये मुझे चाचा से पूछ लो, हाँ अब्बू के गुट्ठे में लड़वाए थे। ये तो रोजाना माँ के सामने कह रहा है इंसान का बच्चा बढ़ के मेरे नाम कर दे वरना तुझे अदालत में घसीटूंगा। इसको तुमने सरबराह बनाया था जिसने बहनों का ख्याल ना किया, वो भी वकील के पास बैठी हुई है और माँ की इद्दत पूरी होने नहीं दी। उसे भी रिक्शे में बिठा के, खुद बीवी को कार में लेके गया, उसे रिक्शे के अंदर बिठा के लेके जा रहा है और पूछ रही है बब्बू इससे पूछिए, मैं तो इद्दत में हूँ, पता नहीं हमारा आवाज कब लगेगी। जजों के सामने नंगे तुम करो, वकीलों के सामने नंगे तुम करो। खुदा की कसम जाओ, जिनके जो वारिस है जमीन के वो भी खाली हाथ गए, उनकी विरासत पर क्यों लड़ रहे हो, तुम भी खाली हाथ जाओगे। मेरे प्यारो, ये सारे के सारे रईस बैठे हो, गरीब कोई नहीं। गरीब वो होता है जिसके पास अखलाक किरदार की दौलत ना हो। अमीर वो नहीं होता कि जिसके पास माल हो, अमीर वो होता है जिसके पास किरदार अखलाक हो। तुम सारे किरदार वाले बैठे हो, अपनी जिंदगी के अंदर दो 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 बोल कागज के ऊपर लिख जाओ, मेरी बीवी का इतना, मेरी बेटी का इतना, मेरी माँ का इतना, मेरे बाप का इतना, सौखे होके मर जाओ। अगर ना जनाजा पड़ा होगा दुनिया तुम्हारी मगफिरत के लिए रोएगी। बेटी ने रोते रोते यूं देख लिया, अब्बा तेरी मंजी उठी, हमारा भी घर से काम खत्म हो गया। अगर इसका एक आंसू यूं तेरे कफन वाली चादर पे गिर गया, खुदा की कसम कब्र के अंदर एक रात लेटना भी मुश्किल हो जाएगा। लोग कहते हैं कितना अच्छा है, रमजान की मौत आई, जुमातुल मुबारक में मरा, 27वीं रात में मौत आई, बिल्कुल सारी चीजें अच्छी, अल्लाह बख्श देता है। लेकिन बेशक रमजान की मौत हो, मदीने में जनाजा हो या जन्नतुल मुअल्लक मक्के में पाक में दफन हो, ख्याल करना अपनी चरपाई वाली बाही के साथ किसी मजलूम की आह न लेके जाना, किसी को सता के न जाना, किसी का रोना लेके न जाना। रब्बे अकबर की कसम है कयामत के दिन एक मजलूम की आह की वजह से खुदा के दरबार में शर्मिंदा होना पड़ जाएगा। पता नहीं कफन बचे या मेरे प्यारों ना बचे, ये संभालो, यहाँ से लेके जाओ, किरदार दिखाओ। तुम दोस्त भी की उम्मत हो कि सलाम उस पर के इसरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खा के फूल बरसाए। फतह मक्का का मौका आया, हजरत
साद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मक्के के वालों के सरदारों के दरवाजे पीटना शुरू कर दिए। एक सरदार डरता हुजूर के पास आंख बचाता आया, या रसूलल्लाह इतने सख्त कहां से हो गए? ताइफ की गलियों में हमने आपको घसीटा, आपने बदला न लिया, कचरे आपके सर पे डले, आपने बदला न लिया, कमली वाले चमड़े आपके उधड़ गए, आपने बदला न लिया, इतनी सख्ती कहां से हो गई? आज लगता है शान नबूवत नहीं इशारे सरदारी आ गई। आपने फरमाया हुआ क्या? कहो तेरा एक दीवाना नयाब से तलवार निकाल कर उसकी मुठ हमारे दरवाजों पे मार रहा है, कह रहा है हटो बचो निकलो, आज बच्चे यतीम होंगे, आज औरतें बेवा होगी। कमली वाले आपने तो आज हमें डरा ही दिया, हमने तो जो तेरे पे किताब उतरी उस पे तुझे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन पढ़ा है। नबूवत की आंखें बरसने लग गई। आपने फरमाया मेरा साथ यहाँ आ जा। किसके हुक्म से गया था? या रसूलल्लाह बर्दाश्त नहीं हुआ। ये वही जगह है जब बिलाल को मारा जाता था, ये वही जगह है जब जरीरा की आंखें निकली थी, ये वही जगह है जब सबैया को लुटा लिटा कर उसकी शर्मगाह पे बरसा मारा था। कबली वाले अबू फकीहा की मसलियां टूटी थी, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। नबूवत वाला हाथ सर पे फेरा, सीने पे लगाया होगा, फरमाया ऐ मेरे साथ जरा ठहर जा। जिल जिल दरवाजों की कुंडी बजाकर तशद्दुद की धमकियां दे के आया। आप उन्हीं दरवाजों पे जाके दस्तक दे, सर झुका के खड़ा हो, इशारा मेरी तरफ कर दे कि बेफिक्र हो के घर से निकलो, औरतें भी आ जाओ, बच्चे भी आ जाओ। हम उस नबी के साथ आए जो ज़हमत बन के नहीं आया बल्कि सारी कायनात के लिए रहमत बन के आया है। कहां से लहू बे अखलाक, मौलवियों के अंदर नहीं, दीलदारों के अंदर नहीं, पीरों के अंदर नहीं। अरे मेरे अजीजों, हमारी कैसी जिंदगी बेरुखी। हम तो वो गुलाब है, हम तो वो चमेली है जिसकी खुशबू ही कोई नहीं। इस गए गुजरे दौर में अल्लाह ने दो मेहनतों को जिंदा किया, एक तबलीग की मेहनत को जिंदा किया, एक तदरीस की अल्लाह ने मेहनत को जिंदा किया। इन दोनों मेहनतों के पीछे कुर्बानियां हैं, इन दोनों मेहनतों के पीछे। अल्लाह अकबर। मौला जमशेद साहब ने बोला अल्लाह बरकतहू, मेरे से यार बोला ही नहीं जाता, मैं क्या सुनूं। अल्लाह। मौला जमशेद साहब ने बोला अल्लाह बरकतहू। हाजी साहब अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास बैठ गए। हाजी साहब बच्चों की तरह रो रहे थे, बूढ़े, और हाथ के अंदर एक पर्चा पकड़ा हुआ था। हाजी अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने मौलवी जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, हजरत जी क्या बात है, ये कोई कारगुजारी ऐसी आ गई जिसकी कारगुजारी ने आपको रुला दिया? कर नहीं नहीं हजरत बताओ तो सही, किसने रुके में कुछ कह दिया? कर नहीं नहीं। कब बहुत इसरार किया, पैरों पे हाथ लगाए। हाजी साहब खुदा के वास्ते बता क्यों रो रहा है? इस पर्चे को यूं करके हाथ में किया, पर कहने लगे जमशेद आज मुझे मेरी अम्मी याद आ गई। मौला जमशेद कहने लगे मैं भी साथ रोने लग गया। मैंने कहा अब्दुल वहाब अम्मी क्यों याद आ गई? कि ये अम्मी का खत आया था, अब्दुल वहाब बहुत दिन हो गए तेरा चेहरा देखे हुए, आज अपना चेहरा ही दिखा दे, तेरी माँ की आंखें तरस रही है। कहा जी साहब फिर आपने क्या किया? अम्मी को खत लिख दिया था, गम वाले नबी की गम वाली जिम्मेदारी मेरे बहुत ऊपर है, नबी अलैहिस्सलाम बहुत बड़ी जिम्मेदारी देके गए हैं। अम्मा अभी बहुत बहुत उम्मत को अल्लाह की तरफ लेके आना है, टूटे हुओं को अल्लाह की तरफ लेके आना है। अम्मा बच गया तो आके जब डाल लूंगा, वरना हो देखो सर पे मुलाकात हो जाएगी। आज मुझे मेरी अम्मी याद आ रही है। मेरे अजीजों, कोई डॉलर के लिए माँ को, कोई पोर्ट के लिए छोड़ता है। कुर्बानियां उन लोगों की जिन्होंने घर से निकलने के बाद कश्तियां जला दी, आज उन्हीं के सदके से। और लोगों तुम्हें तबलीग का क्या पता, तुम तो मराकिज के चक्कर में लग गए। अलियास रहमतुल्लाह अलैह के गाल लाल हो गए थप्पड़ खा खा कर, तब जाके ये कलमा जल्ला जीब वालों तेरे मेरे तक पहुंचा है, तब ये इकराम मुस्लिम यहाँ तक पहुंचा है। खुदा के वास्ते अगर सुधार नहीं सकते तो बिगाड़ो मत। हम तुम्हारे से क्या मांगते हैं? हम तो नुमाइंदगी करके तुम्हारे से अल्लाह ही का हक मांगते हैं। अल्लाह का हक दे दो, उशर दो, अपना हिस्सा ना दो। उसमें भी मेरे अजीजों पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता है। लोग कहते हैं जलसा कराने की क्या जरूरत है, यही पैसे मदरसे पे खर्च कर दो, सुबह से लेकर शाम तक ये वक्त आ गया, बताओ किसी ने अल्लाह रसूल की तुम्हें बात सुनाई? अगर तुम्हें मदरसे में बुलाकर मेरे प्यार हो, तुम्हें खुदा रसूल का पैगाम मिल जाए और तुम्हारा 400-500 रुपया खर्च हो जाए, तो बताओ सौदा महंगा है कि सस्ता है? ये आंख से आंसू सुबह निकला था जब बीवी का कड़वा बोल सुना, जब यार की तरफ से ज्यादती हुई, जब कर्जा सर के ऊपर चढ़ा, जब बीमारी ने अंदर हुई आंखी, जब सारी दुनिया के सताए हुए, उस वक्त ये आंसू निकला। मुबारक तुम्हारी आंखों पर कुर्बान जाऊं, ये तुम्हारा आंसू निकला अल्लाह की मोहब्बत से निकला, आखिरत की फिक्र के लिए निकला। यकीन जानो इसे बहने देना, जहां जहां तक जाए इसे जाने देना, दाढ़ी करास करके गले कपड़े तक आए, नाज साफ करना। अल्लाह की कसम करोड़ों
100 रुपया थाल में पड़े, अल्लाह को इतना प्यार नहीं आता जितने टूटे हुए दिल से दिमाग से आंसू निकलते अल्लाह को प्यार आता है। पता है इसमें इतनी पावर है, जहां लग जाए जहन्नम की आग हराम हो जाए। पता है इसमें इतनी पावर है, अगर ये तेरे एक आंसू का कतरा जहन्नम में अल्लाह डाल दे, अल्लाह सारी जहन्नम की आग को बुझा दे। अल्लाह अकबर। जनाब हसन बसीर रहमतुल्लाह अलैह, रात का वक्त है, छत की बालकोनी पे खिड़की में बैठे अल्लाह 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 कर रहा है। हसन बसीर रहमतुल्लाह अलैह की आंख से आंसू निकला, दाढ़ी को क्रॉस करता हुआ गली में जाके गिरा। एक शख्स जा रहा था जिसके सर पे पगड़ी बंधी हुई थी, टप करके आंसू का कतरा गिरा। मेरे प्यारो, जब वो कतरा यहाँ गिरा तो उस फकीर ने यहाँ सर पे हाथ फेरा, गीला गीला लगा और छत की तरफ मकान की तरफ होकर के कहने लगा, पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं, नमाजियों के कपड़ों का ख्याल ही कोई नहीं। ओ अल्लाह के बंदे, इतना तो बता दे पाक है ना पाक है, मेरे तहज्जुद के लिए मुसल्ले पे खड़े होना है, फजर के लिए मस्जिद में जाना है। हसन बसीर रहमतुल्लाह अलैह ने यूं बालकोनी में से मुंह निकाला, अल्लाह के बंदे इसे ना पाक ना कहे, ये तो अल्लाह के डर से मेरी आंख से निकल गया। बंदा भी कदरदान था, बंदा भी कदरदान था। पगड़ी के बल खोले, अपनी बगल में लपेट लिए, घर गया और बीवी से जाके कहने लगा, आज तुझे से एक वादा लेना चाहता हूँ, अगर मर गई तो माँ, बच गई तो तेरे जिम्मे है। का क्या? कि जब मैं मर जाऊं मुझे गुस्ल दे लो, मुझे कफन पहना दो, ये पगड़ी मेरे कफन के अंदर रख देना, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह मुझसे पूछेंगे ओ बूढ़े क्या लाया, का पगड़ी निकाल के दिखा दूंगा, कहूँगा अल्लाह अमलों से दामन खाली है। तेरा एक बंदा अल्लाह अल्लाह कर रहा था, तेरी मोहब्बत का आंसू उस पे पगड़ी पे गिरा, ये आंसू वाली पगड़ी तेरे दरबार में लेके आ गया। मुझे उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से इस आंसू की बरकत से अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा के मेरा बेड़ा पार फरमाएगा। मेरे प्यारो, अल्लाह अकबर। वो मुसल्ला निकालो जो मुसल्ला हमारी बीवी, जो मुसल्ला हमारी अम्मी, जो मुसल्ला हमारी बहू लेके आई थी, 15 साल हो गए, पता नहीं कहाँ छुपा पड़ा है, उसे निकाल लो। वो कुरान पाक जो सदूकड़ी के अंदर रखा हुआ, जो जिसमें हमारी बहू छुप के आई थी, निकालो वो कुरान पाक। जाओ जाओ जाओ, रात को घर जाना, रात के पैर किसी वक्त आंख खुल जाए तो वो कुरान उस मुसल्ले पे लेके बैठ जाना। खुदा की कसम, पढ़ो ना तुम्हारी मर्जी, पढ़ो तुम्हारी मर्जी, कुरान हाथ में लेके नजारा करना तुम्हारा काम है, मुसल्ले पे रहमत बरसाना अल्लाह का काम है। मेरे प्यारो, कलील तुम्हारे घर में, सोफे तुम्हारे घर में, दुनिया की ज़ेब ज़ीनत तुम्हारे घर में, बस किसी कोने में मुसल्ला बिछा दिया करो। टीवी ड्रामों को देखकर अल्लाह को गुस्सा आता है, मुसल्ला बिछाओ, गुस्सा प्यार में तब्दील हो जाता है। बाबूजी, छोटी छोटी बच्चियां हुआ करती थी, जब हमारे यहाँ भी चेहरे पे सफेद बाल नहीं आए थे तो छोटी छोटी बच्चियां, हमारे भाई की बच्चियां, अल्लाह अकबर, जब मुसल्ला देखती थी, एक हाथ में चूसनी, दूसरे हाथ में मुसल्ला होता था, घसीट के लाती थी, अम्मा के सर से दुपट्टा उतार के अपने सर पे रखती थी, किबला इधर होता था, इधर मुंह करके खड़ी हो जाती थी, कभी यूं करती थी, कभी सजदा करती थी। उनके हिलने जुलने की वजह से अल्लाह हमारे पर अमन सलामती के फैसले फरमाता था। अब तो दादियों ने भी मुसल्ले पे बैठना छोड़ दिया, अब तो माओ ने भी सर पे दुपट्टा लेना छोड़ दिया, अब तो बापों ने भी, मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, बुजुर्गों ने भी अल्लाह को यार। बाबूजी, तेरे घर में एक पीले रंग की तस्बीह हुआ करती थी, जिसके मेहराब में अल्लाह अकबर, इधर देखो मक्का, इधर देखो मदीना नजर आता था। ये पोते दोते आते थे, दादा मक्का दिखाई हो, दादा दादा दिखाई हो, अल्लाह अकबर। अब तो कहते दादा अपने कमरे के टीवी को खोल के दिखा। खुदाए पाक की कसम, ना वो दादा रहा, ना वो पोता रहा, ना वो नाना रहा, ना वो नवासा रहा, ना छोटा सा नन्ना मस्जिद का नमाजी रहा, ना इमाम रहा। मस्जिद के अंदर जब नमाज पढ़ने आवे थे, वो 5 पैसे की 5 टाफियां मिले करे थी। मौलवी साहब कहा था जो नमाज पढ़ेगा उसे मच्छी चिट्टे रंग की मिलेगी। खुदा की कसम, चूसते चूसते ईशा की नमाज का वक्त आता था, फिर लहन में बैठे होते थे, मौलवी साहब सिर पे हाथ भी फेरता था। अब ना वो मस्जिद रही, ना वो इमाम रहे, ना वो बच्चे रहे। फिर मैं क्यों ना कहूँ, दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। मैंने जो तिल का जोड़कर जो आशियाना बनाया था, मुझे क्या पता था मेरा बेटा एक झटके में उजाड़ के रख देगा। पहले तो मेरे अजीजों, उस मस्जिद के कोने में मेरे एक बुजुर्ग को, एक जवाल को देखा था। मैंने कहा यार जल्दी कर, मस्जिद बंद कर दी है। कमौली साहब ताला मुझे दे जाओ, मैं खुद ही ताला लगा दूंगा। मैंने कहा क्या पढ़ रहा है? रिज़्क़ के लिए? नहीं नहीं। मैंने कहा क्या? 4 साल हो गए शादी नहीं हुई। मैंने कहा फिर क्या? अब्दुल हन्नान ने एक वजीफा बताया था, 1200 मरतबा पढ़ना है, 12,000 मरतबा। मौलवी साहब वो पढ़ रहा हूँ, शायद अल्लाह करम फरमा दे। 20 साल के बाद उसी कोने में उसी को मैंने देखा। अब काली सफेदी में बदल गई, हाथ यूं करके कांप रहे थे और होके भर भर के रो रहा था।
मैंने कहा क्या हुआ? कहा मौलवी साहब कुछ ना पूछो, इसी कोने में जिस औलाद को बैठ के मांगा था आज उसने सिर में मेरे जूतियां मार दी। अब मैं यही बैठ के दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे उठा ले या उसे उठा ले। अल्लाह अकबर, ऐसी औलाद से बेहतर अल्लाह किसी को औलाद ना देता। और मेरे प्यारो, ऐसा वक्त क्यों 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 आया? सारा कसूर औलाद का नहीं। मैं अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो बैठा। मैं क्यों रात को 2 बजे घर आता हूँ जब मेरी दुकान 8 बजे बंद हो जाती है? मैं क्यों रात को 2 बजे घर आता हूँ सिर्फ दुकानों पे बैठ के झूठी खबरों के मजे लेने? जो घर के अंदर तेरी खबर चली हुई है कि तेरी बेटी बागी हो गई, तेरा बेटा बागी हो गया, घर के अंदर अपोजिशन तैयार हो गई, तेरी हुकूमत का तख्ता उलटने वाला है, क्या ये तुझे अब्बा नहीं कहेंगे, ये तुझे यार कहेंगे, ये तुझे झल्ला कहेंगे, अल्लाह अकबर, ये तुझे पागल कहेंगे। मैं आज ही एक जलसे में बैठा था, पीर रहमतुर रहमान ये कलैये की कारगुजारी सुना रहे थे। फरमा रहे थे हमारी एक जगह चाय की दावत हुई, किसी बड़े आदमी ने दावत की। अब उसके घर में चाय पीने के लिए गए, बेहतरीन डॉक्टर साहब ने दस्तरखान लगाया। वो कोने के अंदर एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। कहने लगे, मेरे डॉक्टर साहब से पूछा ये बाबा कौन है? कहने लगे हमारे घर का मजदूर है, छोटे बड़े काम कर देता है। कहने लगे जब चाय पी के वापिस आए तो रहबर कहने लगा ये मजदूर नहीं, ये डॉक्टर साहब का बाप है। ये इसलिए तारुफ नहीं कराता कि बेटा डॉक्टर है, बाप जाहिल है। जब ये झूठे मन घड़त ओहदे आसमान की तरफ जाए तो फिर फसलों में बरकत कहां से आएगी? जानवर मुतासिर। एक बात अब्दुल हलाल के जहन में आई, दुआ दे के दुआ लेके वापिस जाऊंगा। एक बार ये चिड़िया सुबह सुबह दरख्तों पर तेरे मेरे दीवार की मुडेर पर ची 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 करती है। मैंने पूछा चिड़िया भी क्या बात है? कहने लगी घरवाली को उठा, बेटी को उठा, अम्मी को उठा, भतीजी भाणजी को उठा, बहू को उठा, रोटी पकावे। मैंने कहा क्या बात है? कहने लगी भूख लगी। मैंने कहा तेरा रिज़्क मेरे घर में, तेरा रिज़्क तो खेत खलिहानों में, जा कहीं से दाना चुग ले। पूरे जल्ला जी में कंदुम की फसल है, जहाँ कहीं से दाने चुग ले। कहने लगी हाँ 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 चुग तो सकती हो, खा भी सकती हो, पी भी सकती हो, लेकिन जब तुम्हारे घर में मैंने झांक के देखा हम जैसी मखलूक अल्लाह का जिक्र कर रही है, तो जैसी मखलूक सो रही है, तो हमारा कलेजा मुंह को आ गया। हम परों से फड़ फड़ करके कर ची ची ची, ए बदबख्त उठ जा, अल्लाह को नाराज न कर, अल्लाह को राजी कर। हाँ हाँ अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। चरपाई से उठ के मुसल्ले पर आ, फिर बावर्ची खाने में जाके आटे में मुठियां भर। फिर मैं क्या करूं? अपने शौहर के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी अम्मी के लिए रोटी पका। जब रोटी पूरी पक जाए, घी वाली ना हो, मिस्सी ना हो, मक्खन वाली ना हो, पराठे ना हो, क्या करूं? ये रोटी के किनारे से 2-4 जर्रे यूं करके चूर कर हमारे पर यूं करके फेंक दे, पता नहीं दाना मुंह में आवेगा या वापिस तेरे सैन में गिर जाएगा। अगर तेरे घर की रोटी का पक्का हुआ दाना मेरे मुंह में आ गया, डकार में हार के मैं आसमान की तरफ देखूंगी, फिर परों को फैला के यूं यूं उड़ती रहूंगी, शाम तक परवाज करती रहूंगी, पर मेरे हिलते रहेंगे, तेरे दरवाजे पर खुदा की रहमत बरसती रहेगी। हाँ हाँ इतने डिनर सेट घर में पड़े हैं, कोई एक प्याला पानी का भर के अल्लाह अल्लाह बचाए ऊपर रख दे, क्या पता कोई प्यासा, कोई जानवरों को सुबह 4 बजे जब दूध निकालोगे उस वक्त पट्ठे पानी दोगे, फिर 4 बजे मौलवी साहब आज तो गर्मी बड़ी थी, मैं 16 गिलास पी गया, जानवर को भी प्यास लगी है, इसका तेरे गली की बिल्ली को भी मेरे अजीजों भूख लगी है, तेरे घर के अल्लाह अकबर गली के कुत्ते को भी भूख लगी है। हाँ हाँ इंसाफ कर, हमारे पे सिर्फ अल्लाह उसके रसूल का हक नहीं, मखलूक खुदा का भी हमारे पर हक है। ये मौसम आ रहा है गर्मी का, उठाओ खुतबात दीनपुरी। मौला अब्दुल शुकूर साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहू दीनपुरी फरमाया करते थे, जब हशरातुल अर्ज़ फैल जाएंगे, कीड़े मकोड़ों का हुजूम लग जाएगा, सोच समझ के बाथरूम में जाइयो, सोच समझ के इस्तिंजा करियो, गली कोचे में कूचे में कोने पे सोच समझ के बैठियो, जहां मच्छर हो या कीड़े मकोड़े हो भगा दियो, उठा दियो। खबरदार अगर पेशाब तेज आवे और फ्लश के किनारे पर पेशाब करने वाली जगह पर कीड़े मकोड़े हो, पजामे में कर दियो, कपड़ा पाक हो जाएगा। खुदा के वास्ते अपने पेशाब की धार में मकोड़ों को बहा के न ले जाना, चूटियों को न ले जाना। अगर तेरे पेशाब की धार की जानबूझ के पेशाब की धार की जद में कोई कीड़ी भी आ गई, हलाक हो गई, कयामत के दिन अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। तेरे घर के अंदर चूटियां बहुत ज्यादा आ गई और चूटियों ने बैठना मुश्किल कर दिया, खाने की चीजों पे चढ़ गई, मिठी चीजों पे चढ़ गई, तो
ऐसी स्प्रे, ऐसा केमिकल, ऐसी दवाई डाली हो कि तेरी चूटियों को तड़पना पड़े, फौरन हलाक हो जाए। अगर कितना तड़पाएगा क्या पता, इसके तड़पने की वजह से कब्र के अंदर तुझे भी तड़पना पड़े। जो नबी चूटियों के, जानवरों के, मकोड़ों के, परिंदों के हक लेके आया, बताओ 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 वो बेटी का हक कैसे खाने की इजाजत देगा। आखिरी मेरे प्यारों बात कर रहा हूँ, कलमा शहादत, कलमा शहादत, जनाजे वाली चरपाई, 4 तकबीर नमाज जनाजा, फर्ज किफाया, सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम, चलो भाई अल्लाह के हवाले। अल्लाह कहता कोई नहीं, मेरे हवाले ले जा ले जा ले जा। मैंने कहा अल्लाह मैं तो सजा के लाया, दूल्हा बना के लाया, कलमे वाली चादर पहना के लाया, अल्लाह मैं तो और के गुलाब लगा के आया, तरह तरह के इतरियात लगा के आया, चरपाई को कलदा दिया, कलदे से खुशबू पाया, पकड़ा पाए से खुशबू, चेहरे पे हाथ लगाया, हाथ से खुशबू। अल्लाह फरमा रहे तुझे खुशबू आ रही है, मेरे फरिश्तों को बदबू आ रही है। मैंने कहा या अल्लाह कैसी? फरमाया अब्दुल हन्नान तू तो कफन को सूंघ रहा है, मेरे फरिश्ते मुंह को सूंघ रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह क्या? फरमाया इसके मुंह को फाड़ के देखा, बेटियों का हक खा के आया, बदबू आ रही है, बहनों को गालियां दे के आया, बदबू आ रही है, माँ को बीवी के सामने क्रॉस करके आया, बदबू आ रही है, बाप को यारों के सामने शर्मिंदा करके आया, बदबू आ रही है, पड़ोसियों के हक खा के आया, इतना बदबूदार है, मेरे फरिश्ते इसे इल्लीजीन में लेके नहीं जा रहे। तो